हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अवर क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, मैट्रिक्स के बारे में हमने समझा था कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बारे में बेसिक से नॉलेज को हमने ज्ञात किया था। तो अब इसमें कैसे करेंगे, आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.1। और इस एक्सरसाइज का हम आज क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। हर तरीके से क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ना तो आपने इस तरीके से देखा होगा, ना तो आप कभी ऐसा सुने होंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आने वाले। आपने यदि आप पिछली वाली वीडियो को ना देखे हो तो जरूर उस वीडियो को पहले आप देखिएगा, तब आप इस एक्सरसाइज को आसानी से और समझ पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि आव्यूह की कोटि बताइए। क्या पूछ रखा है आपसे? आव्यूह की कोटि पूछ रखा है, यानी ऑर्डर पूछ रखा है। क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने का हमने तरीका पिछले ही वीडियो में बता दिया था। कैसे? देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो पंक्तियां बच्चा कितनी दिख रही है हमको? देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, यानी इसकी कोटि क्या हो गई? 3 गुणे 4। तो ये पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? पूछ रखा अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या को भी हल करना हमने बता दिया था। उसी में आपको सॉल्यूशन कैसे, जो हमने क्या निकाली, ऑर्डर निकाला, यानी कोटि निकाली, इसी का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये कितना होगा? 3 4 12, 3 4 12, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है। ये दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया पहले का। और थर्ड आपसे पूछ रखा है क्या, जो एलिमेंट है यानी अवयव पूछ रखा है। पहला अवयव हमसे पूछ रखा है A13, क्या पूछ रखा है? A13। तो ये क्या होता है? ये A11, ये A12, A13। तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? A13 की वैल्यू हो जाएगी 19। और आपसे पूछ रखा है A21। A21 कहां होगा भैया? ये 21 है, ये 22 है, 23 है, 24। तो 21 पूछ रखा है, तो ये 21 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। देन आपसे क्या पूछ रखा है? A24। तो A24 आपका ये हो गया। A24 की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। उसके बाद आफ्टर दैट आपसे क्या पूछा है? A23। तो A23 की वैल्यू क्या है? 5/2। तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। आप हो सके तो आप अपने सामने बुक्स रखिएगा, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप सुनिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? क्वेश्चन क्या था बच्चा? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं? और फिर आगे क्वेश्चन भी कह रखा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसमें कितनी कोटियां हैं? तो पहले करते हैं पोस्टमार्टम किसका? जिसमें 24 अवयव हैं। जिसमें क्या है? 24 अवयव। उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो। अब देखो 24 अवयव हैं, इसको इसके कैसे संभव कोटियां, कैसे इसके ऑर्डर कितने संभव हैं, कितने तरीके से? तो देखिए कैसे, देखो। एक तो हम लिख सकते हैं क्या? 1 गुणे 24। एक लिख सकते हैं क्या? 24 गुणे 1। एक क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 2। एक लिखते हैं क्या? 2 गुणे 12। हाँ, और क्या लिख सकते हैं भैया? 8 गुणे 3। और क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 8। और क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 4। और क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 6। तो इस तरीके से इसके संभव कोटियां ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से आप 24 अवयव को संभव कोटियां इसकी लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछ रखा है? 13। अब 13 अवयव इसकी केवल 2 हैं। कैसे? एक हो सकता है 1 गुणे 13, और क्या हो सकता है? 13 गुणे 1। आपको बता रखा है पहले पंक्ति होती है, उसके बाद दूसरा वाला क्या होता है? आपका स्तंभ होता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन आपका है, बुक आप ओपन करके रखिएगा, ठीक है। देखिए बुक देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। जो आपके एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन छपते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको मैट्रिक्स की क्या करनी है? रचना करनी है, ठीक है ना। मैट्रिक्स आपको बनाना, तो ए इक्वल दे रखा है अपना ए आई से। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। और आपको मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करना है वो क्या है? 2/2 का। तो ए आई जे इक्वल आपका दे रखा है क्या? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन
2। और आपको कैसे मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो 2x2 का मैट्रिक्स क्या कहने का मतलब क्या होगा बच्चा, 2x2 का मैट्रिक्स कहने का जिसमें क्या हो, दो पंक्ति और क्या हो, दो स्तंभ हो, क्या हो, दो पंक्तियां और दो स्तंभ होने चाहिए। तो दो पंक्तियां कहने का मतलब जैसे क्या, A11 A12 A21 A22 बिटवा। तो आगे कैसे करेंगे, अब देखो हमको यहां से वैल्यू निकालनी है, तो 1 1 देखो ये आई जे के बारे में बता रखा था हमने पिछली वीडियो में, क्या बताया था, आई यही है, जो पंक्ति है वो आई की वैल्यू होती है, जो स्तंभ है वो जे की वैल्यू होती है। जैसे A11 कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो वही यहां पुट करेंगे। कैसे, देखो A11 ठीक है ना, तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, A12 क्या, A12। चलिए अब रखते हैं फिर, आई की वैल्यू अब किधर, यहाँ कितनी हो गई 1 और जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब क्या निकालेंगे, A21, तो अब यहाँ क्या हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई और जे की वैल्यू बच्चा कितनी हो गई 1 हो गई, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, A22, तो आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर रहेगा, तो 2 2 जा 2 2 4, 4 का स्क्वायर आपका कितना 16/2, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 8। तो अब वैल्यू यहीं पुट कर देंगे बच्चा, तो A11 की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, कितनी है भाई साहब 2। उसके बाद A12 की वैल्यू कितनी बेटा 9/2, A21 की वैल्यू भी कितनी है 9/2, A22 की वैल्यू कितनी है बच्चा 8 है। तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसी का फोर्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है ना, क्या देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट। वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, इसका भी क्या करना है, 2x2 का ही मैट्रिक्स हमको रेडी करना है। तो कैसे, सिर्फ वही फिर से फंडा वही होगा कि A11 A12 A21 A22। चलिए A11 पहले फाइंड आउट करते हैं, तो I की वैल्यू वही 1/1 यानी इसकी वैल्यू 1, A12 तो I की वैल्यू कितनी बच्चा 1 और J की वैल्यू कितनी 2 यानी 1/2। A21 तो I की वैल्यू इस टाइम कितनी है 2 और J की वैल्यू 1 यानी कितने हो गए ये 2। A22 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू भी 2, कैंसिल आउट होके 1, यानी मैट्रिक्स अपना रेडी हो गया। फिर से हाँ देखिएगा, लिख लीजिएगा A11 की वैल्यू 1, इसकी 1/2, इसकी आपकी कितनी 2, इसकी 1, ठीक है ना। तो अब इसका थर्ड पार्ट आपके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करिए 4 का थर्ड पार्ट, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम किस पे, फिफ्थ का हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिफ्थ का करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। देखिए फिफ्थ का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है, देखो किस मैट्रिक्स की रचना करनी है, इसमें करना है इस बार 3 × 4 का, यानी 3 पंक्तियां होंगी और क्या होंगे 4 स्तंभ होंगे। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं भैया, कितनी पंक्तियां होंगी 3 पंक्ति होंगी और कितने स्तंभ 4 स्तंभ, यानी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब इसका क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फिफ्थ का वन पार्ट दे रखा, Aij इक्वल दे रखा है 1/2 mod -3i + j। अब इसी को सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं।
तो देखिएगा फिर वही A11। अब आपको ये तो क्लियर होगा ना कि I की वैल्यू क्या होती है और J की वैल्यू क्या होती है बेटा। तो देखते हैं, तो 1/2। अब देखो यहाँ I की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये -3 और J की वैल्यू कितनी 1। -3 में से 1 जाएगा तो -2 और मॉड से क्या निकलेगा प्लस पॉजिटिव देता है तो 2/2 यानी अर्थात क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आई बात क्लियर। तो A21 अगला, तो इस बार I की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा -5 और मॉड क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये क्या हो जाएगा 5/2। A22 1/2, तो यहाँ रखेंगे 2 तो कितना हो जाएगा ये -6 + 2, ये क्या हो जाएगा -4 मॉड से निकलेगा प्लस का तो 4/2 यानी क्या हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 निकाल लें, यहाँ A22 निकाल लिए हैं। चलिए यहाँ पे इसको निकालते हैं पहले, ठीक है ना। चलो यहाँ निकाल लेते हैं, वैल्यू है कहीं आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A12 निकाल लेते हैं 1/2, I की वैल्यू कितनी 1, ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद J की वैल्यू कितनी है 2, तो -3 में से 2 जाएगा तो -1, -1 मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और A13 तो 1/2, फिर ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -3 + 3 यानी क्या हो जाएगा 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 0। और क्या निकाल लेंगे अपना हम यहाँ पे A14 निकाल लेंगे। A14 निकालेंगे 1/2, I की वैल्यू कितनी 1, तो ये -3 और J की वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 आएगा तो इसमें मल्टीप्लिकेशन 1/2 आ जाएगा। इसको यहाँ हम लिख देते हैं, तो देखो जैसे A11 की वैल्यू क्या आ गई भैया 1 आई थी, 1 लिख नोट डाउन कर लिए। A12 की वैल्यू क्या आई थी अपना 1/2 आया तो 1/2 लिख देते हैं। A13 की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी, 0 लिख देते हैं भैया। A14 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी, 1/2 हो गया। अब चलिए, अब A21 की वैल्यू भी हम निकाल चुके थे पहले से ही, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, इसको लिख दिए। और A22 की निकाल चुके थे, कितनी थी वैल्यू ये 2 थी। अब A23 बाकी का हम निकालना देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए A23 की वैल्यू निकालने वाले भी हैं, A23 की, तो इसमें I की वैल्यू कितनी बच्चा 2, तो ये कितना हो गया 6 + 3, तो ये कितना हो जाएगा -3 मॉड क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू देता है तो 3/2 हो जाएगा 3/2। A24 भी निकालना तो भी कर लेते हैं 1/2, तो कितना हो जाएगा -6 + 4 यानी क्या हो जाएगा -2 मॉड क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू 2/2 यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या A31 1/2, अब यहाँ पर I की वैल्यू कितनी 3, ये 3 जा 9 + 1 यानी क्या देगा -8 देगा और -8 पॉजिटिव हो जाएगा मॉड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 8/2 यानी 4 हो जाएगा। A32 तो 1/2 और देखो I की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, यहाँ 9 हो जाएगा ये और +2 यानी क्या हो जाएगा -7 मॉड से निकलेगा प्लस यानी 7/2 हो जाएगा। A33 निकालेंगे, चलो ये कितना हो जाएगा 9 + 3 यानी क्या -6 मॉड क्या देगा पॉजिटिव देगा 6/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर A34 तो 1/2 ये कितना हो जाएगा -9 + 4 ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 5 है पॉजिटिव वैल्यू देगा तो यानी क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए चलिए पुट करते हैं वैल्यू। A23 की वैल्यू बच्चा कितनी आई थी 3/2 आई थी। उसके बाद A24 की 24 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी। 31 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चा 4, इसकी वैल्यू कितनी है 32 की 7/2। A33 की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी। A34 की वैल्यू कितनी आई थी 5/2 आई थी। आई बात समझ में ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लगा लो इसको। आप वीडियो समझ, ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप लेक्चर को समझ में तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। इसको हमने बताया था समान आव्यूह, जो आपकी पिछली वाली वीडियो जिसमें हमने समान आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का पहला पार्ट क्या है देखते हैं। 4x 3 5 इक्वल y z 1 5। तो हमको वैल्यू यहाँ निकालनी है इसकी x y और z की। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये देखो क्या है A21, एलिमेंट कैसा है, अवयव कौन सा A21, तो A21 के प्लेस पे यहाँ कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से y के प्लेस पे कौन बैठा है, जहाँ 11 है ये भी, ये 11, यहाँ 11 के प्लेस पे कौन बैठा है, 4 बैठा है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। उसी तरीके से z के प्लेस पे कौन बैठा है, A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, z यानी z इक्वल 3, ठीक है। तो देखते हैं अगला पार्ट इसका क्या है, सेकंड, 6 का सेकंड। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड। x प्लस वाई 5 प्लस z इक्वल 6 5 2 8। तो यहां भी हमको x y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं 2x y, तो देखिए तो ये 5 प्लस z किसकी वैल्यू है, A21 की। तो इधर A21 कितना है, 5 है, तो 5 प्लस z इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा, 5। तो z इक्वल क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 यानी कि 0। अब हमको क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 6 दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल 6। तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो x y इक्वल कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, कितना 8 यानी A22 दे रखा है, कितना दे रखा है, x y इक्वल कितना 8। यहाँ से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, 8/5। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ पुट करने वाले हैं, कहाँ रखने वाले बेटा, कहाँ पे, समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। चलिए रख देते हैं, क्या है 8/y प्लस वाई इक्वल 6। इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल 6। तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या, 6y। इसको इधर लेके चले आएंगे तो वाई स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस में 6y प्लस 8 इक्वल 0। अब इसका क्या कर लेंगे, ये फैक्टर कर लेंगे। कैसे करते हैं, ये फैक्टर तो आपको आता ही होगा। ये क्या होगा, 8 का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना 8 आ जाएगा, इसका मिडिल टर्म लेके आना है, मध्य वाला पद लेके आना, कितना लाना है, -6 ले आना। तो इसका क्या बन जाएगा भैया, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। तो अब यहां से कॉमन कर लेंगे y, तो क्या y माइनस 4, इधर से क्या होगा -2 कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 4 इक्वल 0। तो आपका क्या बचेगा इधर देखिए, y माइनस 4 देन y माइनस 2 इक्वल 0। तो y इक्वल कितना आ जाएगा बच्चा 4 देन y इक्वल कितना आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। जब आप y की वैल्यू यहाँ 4 रखोगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 2 रखोगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 4 आने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कुछ 6 पार्ट का क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है ना, नोट करिएगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वैसे। अब देखिएगा यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट देखो, x प्लस जेड इक्वल कितना दे रखा है बच्चा, 5 दे रखा है। इक्वेशन सेकंड y प्लस जेड कितना दे रखा है अपना 7। अब देखो
वैसे आप सॉल्व करते टाइम देखो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ रख दो x प्लस जेड की जगह कितना रख देंगे 5 रख देंगे, तो क्या होगा 5 प्लस वाई इक्वल कितना 9, तो y इक्वल कितना हो जाएगा आपका 4। अब y की वैल्यू निकल आई, देखो y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, कितनी है 4 है, प्लस z इक्वल 7, तो z इक्वल कितना 7 माइनस 4 अर्थात कितना आपका आ गया 3 आ गया। अब z की वैल्यू आई तो प्यार से उठा के कहाँ डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में डाल सेकंड में डाल दो, तो चलो x प्लस 3 इक्वल 5, यानी x इक्वल कितना आ गया आपका 5 माइनस 3 यानी 2, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखते हैं, 7 आपके लिए छोड़ के 7 सेम ऐसे ही प्रोसेस के क्वेश्चन हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको लगा लेना होगा ना, है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जैसे कि ये टाइप है थोड़ा सा इसका, जो मैट्रिक्स के क्या हैं, मैट्रिक्स की परिभाषाएं हैं, मैट्रिक्स के प्रकार यानी आव्यूह के प्रकार हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आव्यूह के प्रकार की चर्चा करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। दे रखा है क्या क्वेश्चन, a इक्वल aij सॉरी m इंटू n, एक वर्ग आव्यूह में क्या होता है, इसमें अवर्ग आव्यूह में होता क्या है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है बेटा बराबर, क्या होती है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है बराबर, यानी क्या होना चाहिए, यानी m बराबर क्या होना चाहिए n होना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला, कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, इसमें भी हमको x और y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा था क्वेश्चन में। चलिए निकालते हैं यहां से वैल्यू, देखिए तो यहाँ देखो 3x प्लस 7 इक्वल 0, 3x प्लस 7 इक्वल 0, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा -7, x इक्वल क्या हो जाएगा -7/3। अब यहाँ भी देखते हैं देखो 2 माइनस 3x इक्वल 4, तो -3x इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी 3x इक्वल 2, यानी x इक्वल कितना आ रहा है आपका -2/3। अब आप यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ -7/3 आ रही है, यहाँ पर बेटा कितनी आ रही है -2/3 आ रही, तो कैसे होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं, यानी पॉसिबल, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में x की दो मान कैसे आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में भी आ चुके हैं, नेवी में भी आ चुके हैं, एनडीए में भी क्वेश्चन आ चुका देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चा, देखो 3/3 का है और प्रविष्टियां दे रखी हैं 0 और 1, यानी 0 और 1 यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, इधर भी, यानी देखो टोटल एलिमेंट कितने हो रहे हैं, देखो 9, यहाँ मतलब 9 प्लेस हो रहा है, और कितने हैं प्रविष्टियां 2, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा 9, और 2 की घात 9 का मतलब क्या होता है 512, कितना होता है बच्चा 512। आई बात में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है भैया इसमें, डी, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो चाहिए एनसीईआरटी की 12th क्लास की, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए।